यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में, जहां एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया जिसके लिए बात नहीं की जाती। महिलाओं के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर बड़ी तादाद में जो बच्चियां हैं वो तो आएंगी ही, उनके साथ उनकी मदर्स भी आएंगी। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो बताने से गुरेज करती है। महिलाओं के लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी होती है या आपके जिस्म में, बॉडी में कोई तकलीफ होती है जिसको आप शेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आज यहाँ अंसारी मेडिकल कॉलेज के जो पूरी टीम है, जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद रहेगी और वो बताएगी कि इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी बीमारी छुपाते हैं तो वो आने वाले वक्त में बड़ा गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। सिटी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज औरतों के स्वास्थ्य के मुतालिक एक प्रोग्राम रखा, जिसमें महिलाओं को बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। ये प्रोग्राम पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में वाक़ मस्जिद शाहगुल में कायम सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। शरीफुद्दीन कुरैशी की सदारत में प्रोग्राम हुआ। इसी प्रोग्राम में शामिल होने वालों में डॉक्टर जावेद अहमद, डायरेक्टर अंसारी हॉस्पिटल, डॉक्टर रीचा कुमारी MBBS SD MCH और मोहतरमा फरहीन नाज, फाउंडर वीवी चेंज NGO से, वो भी इसमें शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं में होने वाली बीमारियों के बारे में तफसील से बताया कि कई बीमारी महिलाओं की ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो किसी को नहीं बताती। इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात ये लगी कि बड़ी तादाद में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और क्वेश्चन आंसर का भी इसमें एक सेक्शन रखा गया, जहाँ तमाम लोगों ने डॉक्टर जावेद से और डॉक्टर रीचा से सवाल किए उन बीमारियों से मुतालिक जो लेडीज़ में पाई जाती हैं। तमाम महिलाओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इस तरह का तीसरा ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। यहाँ डॉक्टर्स ने तमाम महिलाओं को बताया कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हैं, यहाँ तक कि उनके खान पान का भी उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। उसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आम जिंदगी में उसके बारे में बताया। ये बताया कि हर महिलाओं को वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम की क़यादत मोहम्मद नईम और सरपरस्ती मोहम्मद इखलाकुर रोशन ने की। आखिर में मोहम्मद जावेद ने यहाँ शामिल तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करा और उन्होंने कहा कि वाकई ये एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। महिलाओं को उन तमाम बीमारियों के बारे में डिस्कस करी गई, बताया गया कि वो इस बीमारी से किस तरह से बच सकती हैं। इस दौरान रिजवान कुरैशी, सुल्तान सलाउद्दीन, शहजाद और ख्वातीन टीम से फरनाज, जकरिया कुरैशी, नबीला और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले सभी बच्चे मौजूद थे। कुल मिला के देखा जाए तो एक प्रोग्राम बहुत ही कामयाब था और पुरानी दिल्ली जैसे एरिया में इस प्रोग्राम का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और इंशाल्लाह जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो आगे पढ़ने की सोच रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें जरूर सबको कामयाब करेगा। और लेकिन उसके लिए कुछ तरीका है, कुछ चीज़ें जो अपनानी पड़ती हैं। इंशाल्लाह हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और आगे जो बेहतर होगा उसको अपना के अपने करियर को आगे ले जाएं और अपने कौम को आगे ले जाएं। हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा इस सब कोर्स को लेके। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि GNM ANM बस एक टैबलेट देना, इंजेक्शन लगाना और एक जॉब करना और घर चले आना। लेकिन बात यहाँ तक ही महदूद नहीं है। आज के डेट में GNM का कोर्स करने के बाद आप पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हम लोग शायद नहीं जानते। उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, GNM कोर्स करने के बाद जो है ना, एक तो होता है कि बेस्ड ऑन केयर, इसमें हम प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन का हो गया, ठीक है, और प्रमोटिव केयर हो गया, न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, फैमिली वेलफेयर के बारे में इसको हम देख सकते हैं। इसके कोर्स करने के बाद क्यूरेटिव केयर होता है, हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट हो गया, जो कि जनरली लोग यही समझते हैं। वो बस एक पार्ट ही है GNM करने के बाद, उसके बहुत आगे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। रिहेबिलिटेटिव केयर, आज के डेट में आप देखो कि हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। किसी को जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसको पैरालिसिस हो जाती है, उसको रिहेबिलिटेट करना, उसमें भी नर्सेस का रोल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको बेस्ड ऑन सेटिंग हॉस्पिटल्स के अंदर। हॉस्पिटल्स में क्या है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कोर्स क्लियर कर सकते हैं आप। नर्सिंग, इंडस्ट्रियल नर्सिंग में जा सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उसमें नर्सेज को डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है
वहाँ पर जाके आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल गई है बहुत सारी, पहले ही नहीं हुआ करती थी। ठीक है, नर्सिंग होम, हेल्थ नर्सिंग केयर में नर्सिंग होम में हो गया, प्राइवेट नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक में हो गया, क्योंकि हर जगह क्वालिफाइड लोग को ही तरजीह दी जा रही है। तो ये सब करने के बाद हम स्पेशलाइज डिपार्टमेंट के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, उसकी अलग से बहुत डिमांड आते थे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। जितने भी बड़े हॉस्पिटल है आजकल वो लोग इस टाइप के नर्सेज को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि जिन्होंने स्पेशलाइज भी कोर्स कुछ कर रखा है, न्यूरोलॉजी में कर रखा है, किसी को न्यूरोलॉजी डेफिसिट हो गई है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम, अलग अलग सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, स्पेशलाइज नर्स को अपॉइंट किया जाता है। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जावेद अहमद साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप डायरेक्टर हैं अंसारी हॉस्पिटल के। सर, अभी जब आप स्पीच दे रहे थे तो स्पीच में एक चीज़ ये निकल के आई कि आपने कहा कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है नर्सिंग का, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है साइंस साइड से बच्चे पास आउट हो, आर्ट साइड की जो बच्चे और पास आउट होती है वो भी कर सकती हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए सर। ये बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि किस सब्जेक्ट के से जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो साइंस साइड से पढ़े वही जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है जो आर्ट साइड से बच्चे पढ़े हैं वो भी जो है एएनएम और जीएनएम दोनों कर सकते हैं। जीएनएम के लिए बस एक शर्त है कि इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो जीएनएम कर सकते हैं, वरना एएनएम के लिए तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई लोग कर सकते हैं एएनएम भी कोर्स अर्च में करके अपनी एक पद्धति एक लाइफ बना सकते हैं। एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि आपका जो ये कॉलेज है ये कहाँ है, और अगर किसी बच्ची को इसमें एडमिशन चाहिए तो क्या प्रोसेस है, ये आप ज़रा मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए। देखिए, जो हमारा बेस हॉस्पिटल अंसारी हॉस्पिटल जो है वो मेन सागरपुर में सिचुएटेड है, लेकिन जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है भूतपुर करनाल बाईपास पे है। तो अभी इसमें एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चियाँ अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें अभी स्टार्ट हो गए, वो ले सकते हैं एडमिशन। ये जो नीचे इसमें हमारे हॉस्पिटल का या कॉलेज का एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों आ रहा है, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, उनको कुछ क्वेरी हो, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और आगे एडमिशन ले सकते हैं आगे। एक अहम बात सर, ये सिटी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा, और प्रोग्राम ये था कि ख्वातीन की या महिलाओं की ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो शेयर नहीं कर सकती हैं, लेकिन इस मंच पे उन्होंने शेयर करा। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम कितना कामयाब रहा? ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। ये सब प्रोग्राम अक्सर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बच्चियों को प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो अपने डिजीज़ को और बढ़ा लेती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस प्रोग्राम की वजह से एक मैसेज अच्छा जा रहा है, वो अपने चीज़ों को और अच्छे से टाइम पे ही इम्प्रूव कर सकती है, क्योर कर सकती है अपने डिजीज़ का। इस लाइब्रेरी में सिटी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रही है उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है और इसको सोसाइटी वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है, बच्चियों के एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये मतलब कि कहा जाए तो एक सोसाइटी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। अब मेरे साथ जुड़ रही हैं फरीन नाज, को फाउंडर एंड CEO वी द चेंज। आज आप सिटी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में यहाँ मौजूद हैं। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है अवेयरनेस, महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, इसके बारे में यहाँ क्या सिखाया गया? हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन के बारे में बात की कि माहवारी के दौरान हमने अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे करना है, हमें अपने न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे करना है, और कैसे आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। माहवारी के दिनों में अपनी साफ़ सफाई का ख्याल कैसे करें, पैड्स कितनी देर में बदलें, और बहुत सारे सवाल जो ऑडियंस के थे उनके जवाब दिए गए। जैसे वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, या एग फ्रीजिंग क्या होती है, इस तरह के सवाल हमने आज दिए। इससे पता चला कि ऑडियंस जो है वो इंफॉर्मेशन पा रही है, लेकिन उसको सही रिसोर्स नहीं मिल। मेरे साथ जुड़ रही हैं आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आज सिटी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक जो ख्वातीन के लिए या महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था? मेरा नाम आकांक्षा और मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से आई हूँ और मैं वी द चेंज में इस टाइम पे इंटर्नशिप कर रही हूँ। आज ये प्रोग्राम रखा गया महिलाओं को बताने के लिए, सो दैट उनके अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सो दैट यहाँ पे वी द चेंज की तरफ से कोलैबोरेशन था, एंड देन देयर इज़ अ गायनी which was invited, and there was an Ansari sir who themselves taught us about what education means to a girl, and then we discussed about how education is so important, and at the same point we are being discussed about how reproductive health should be taken into the concern, and the most important thing, the library into the masjid is in itself a new idea, which actually is an initiative to invite all the students to come to the place so that they can educate themselves and become a better. अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिटी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जावेद साहब।
जावेद साहब के बारे में बता 6 लोगों की टीम है और ये वाकई पुरानी दिल्ली के इन तंग गलियों में जो काम कर रहा है बेमिसाल है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसा इशू उठाया जिसमें महिलाएं शर्माती हैं और ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। आप ये बताइए, एक प्रोग्राम जो हुआ इसका जो मकसद एक तो ये था कि महिलाओं को, जो ख्वातीन हैं उनको बीमारियों से अवगत कराना। सेकंड ये था एजुकेशन के हवाले से एक जो इंस्टीट्यूट है वो अंसारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च, ये जो कॉम्बो हुआ है इसका मकसद क्या है सर? देखिए, इसका जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद जो है वो अवेयरनेस है, ख़ास तौर से लेडीज़ की हेल्थ के लिए। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले भी हमने मेंस्ट्रुअल प्रोग्राम रखा था, उसके बाद एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा एंड दिस इज़ द थर्ड वन जो कि लेडीज़ से ख़ास इमराज के ऊपर प्रोग्राम था। इसके अलावा हमने इसका जो कॉम्बो बनाया वो भी इसलिए कि वालदा यहाँ मौजूद होंगी, बच्चों की माएँ यहाँ मौजूद होंगी और वो लोग इस चीज़ को समझ सकती हैं और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकती हैं कि वो GNM और ANM जैसे कोर्सेज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे जो CUET या दूसरे एग्ज़ाम्स की वजह से कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए एक खुला प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अच्छी अर्निंग और अच्छे मोटिव के साथ जुड़ सकते हैं और इसमें GNM ANM के कोर्सेज करके आगे अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आप भी आपने तमाम लोगों को सुना, डॉक्टर्स को सुना, आपने तमाम डिस्कशन सुनी और एक अच्छी बात निकल कर आई है, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ है। जी हाँ, महिलाओं की कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें बताने में उन्हें परेशानी हुई, उनको एक मंच दिया गया और इस मंच के अंदर डॉक्टर्स थे, पेरेंट्स थे, वो तमाम बच्चियाँ थी, वो डिस्कशन कर रही थी। उनको बताया गया कि जो प्रॉब्लम्स है, लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में गुफ्तगू हुई। उसके अलावा एडमिशन का सेशन चल रहा है। अंसारी मेडिकल कॉलेज के जावेद अहमद साहब ने तमाम स्टूडेंट्स को ब्रीफ करा। उन्होंने बताया कि आप नर्सिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। कुल मिला के एक बहुत बड़ा और कामयाब प्रोग्राम हुआ पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों में। सिटी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम तमाम इंस्टीट्यूट से, तमाम NGO से अपील करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम भी आप चलाएं ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो बीमारी को लेके और वहीं शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरे। जो जावेद साहब हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताई कि हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है, जो बच्चा साइंस से 12th करके आ रहा है वही इसमें एडमिशन ले सकता है। उन्होंने कहा अगर आर्ट साइड से जो बच्ची करके आ रही है और उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इस कोर्स में हिस्सा ले सकती है। एक तरह से देखा जाए अवेयरनेस का भी प्रोग्राम था, उसके अलावा एजुकेशन का भी ये प्रोग्राम था। अपने आप में ये बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ और तमाम महिलाओं से जब हमने बात करी, गुफ्तगू करी, तो उन्होंने बताया कि हमने जब यहाँ ये चीज़ें शेयर करी, बीमारी के बारे में उन डॉक्टर से सलाह मशवरा करा, तो यकीन जानिए उन्होंने कहा कि हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो।